अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम हाजिर हैं 10th क्लास की बायो के साथ क्योंकि बच्चों का था बहुत ज़्यादा इंतज़ार और बहुत से मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि मैम 10th क्लास की बायो के भी ऐसे ही हमें गैस प्रोवाइड करें। तो हमने सोचा भाई क्यों नहीं, बच्चों की फरमाइशें तो करना तो पड़ेगा। लिहाजा अब हम आपको देंगे 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर वाइज गैस। सो शुरू करेंगे आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल विजडम इनसाइड आउट में। सो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि गैसियस एक्सचेंज की तरफ। हम गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर को और साथ आपको बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है और कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशंस वगैरह हैं। और साथ साथ हम उन स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे जो किसी भी वजह से तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनको हम बताएंगे इस चैप्टर में से क्या करने वाला है, क्या नहीं है, क्या वो छोड़ सकते हैं और क्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ताकि थोड़े से वक्त में उनकी तैयारी हो सके सुपर डुपर। और अगर पहले से ही उनकी तैयारी सुपर डुपर है तो वह हमारे बताए हुए गेस्ट को फॉलो करके 100% मार्क्स अटेन कर सकें। जी, तो इस चैप्टर की इस स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में से आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लेना है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग। इनमें डिफरेंस आ जाता है कि ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, और सम टाइम इधर से एक आध एमसीक्यूज उठा लिया जाता है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को एज इट इज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। एक दो डेफिनेशन याद करें, एक दफ़ा इसको रीड करें और यहाँ इसको ज़रा जहन नशीन करें, क्योंकि एक आध एमसीक्यूज लिखा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा गया इस पैराग्राफ में से तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कि है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, गैसियस एक्सचेंज होता क्या है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि प्लांट्स का मेथड जो है वो एनिमल्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, किस तरह डिफरेंट है। आपने उसके बाद इसकी डिटेल शुरू करनी है। यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कि स्टोमेटा क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, इसका रोल क्या है। उसके बाद ये इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में बता दिया गया है। एक दफ़ा पढ़ लें, बहुत इजी है, एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको वैसे ही याद हो जाना है। उसके बाद ये वाले डायग्राम बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए जो बच्चे डायग्राम भी साथ बनाते हैं ना, उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, इस क्वेश्चन में से 20 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोमेटा की डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, एपिडर्मिस क्या होती है यही पूछा जा सकता है। यहाँ पे सो मैनी शॉर्ट क्वेश्चन कैन अराइज फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ये देखें, ये ब्लू वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा अकेली डायग्राम पे भी वो आ सकती है 2 मार्क की, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लीफ एंड प्लांट्स एज वेल। सो डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वाकई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने ये सारा छोड़ देना है जी, ये भी ये वाला पेज भी छोड़ दें, कुछ भी नहीं इसमें से करना। ये वाली डायग्राम आपने नहीं करनी है सिर्फ। उसके बाद आता है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। जहाँ तक बात की जाए इस डिटेल क्वेश्चन की गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, तो इसको एज इट इज़ कम ही उठाया जाता है, क्योंकि इसमें जो पैराग्राफ्स है ना वो अज खुद एक डिटेल क्वेश्चन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से किसी एक पैराग्राफ पे पूछ लिया जाता है, एयर पैसेज वे के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर ये देखें लंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि ये सारे के सारे एनिमल्स में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें एनिमल्स में, ह्यूमंस में, तो ह्यूमन पे वो नहीं पूछा जाता ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर आगे जो है ना वो सारा इसी में आ सकता है, ज़्यादा से इतनी डिटेल है इसमें। लिहाजा इसमें से भी कोई एक आध पॉइंट उठाया जाता है एज ए डिटेल क्वेश्चन। तो जी अब इसमें जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो जी एयर पैसेज वे है, ठीक है, इसकी डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। वैसे ये कंपैरिजन में बाकियों से कम इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो इसमें है ना वो ज़्यादा आगे जाते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी। लेकिन इसमें से ना शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, जैसे कि ये देखें नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, ठीक है। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की। और फेरिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है, ग्लॉटिस क्या होता है। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस यहाँ से बहुत सारी अराइज होती हैं। आने को डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है, नो डाउट एयर पैसेज वे पे डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल आपने करना ही नहीं है, ये करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो अगले क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखें, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें, ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स,
ये सारे, ठीक है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन जी, लंग्स। वैसे तो ये सारा शुरू हो गए हैं डिटेल क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से लंग जो है, अगर लंग्स पे डिटेल क्वेश्चन आता है तो लंग का डिटेल क्वेश्चन आपने सिर्फ इतना सा राइट नहीं कर देना, इसमें आपने मैकेनिज्म भी राइट कर देना है, ठीक है। क्योंकि एज इट इज़ तो ये बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर ये डिटेल में आए तो आपने ये भी साथ इसके में मेंशन करनी है। ये वाली डायग्राम आप बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। फ्रीक्वेंटली पेपर्स में उठाया गया है, कई सालों से बोर्ड के बायो के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, और इसके 2 स्टेप्स बताए गए हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इसकी डायग्राम अगर आए तो एज इट इज़ नीटनेस की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर एक बॉडी बनाने की नहीं बनती है आपसे, कोई मसला नहीं है। बेसिकली सिर्फ आपने जो चीज़ बतानी है वो इसका पैसेज भी बताना है कि कैसे इन हो रही है यहाँ पे एयर, और किस तरह डायफ्राम जो है वो फूल रहा है। ये सारा आपने ना अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी दे देनी है, ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर बॉडी ही इसकी बनाई जाए। और ये जो टेबल है, इस टेबल में से MCQs बहुत आते हैं। इस टेबल को आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, ये प्रैक्टिकल है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये सारा यहाँ तक आपने स्किप कर देना है, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल के लिए ये करना है क्योंकि ये है ही प्रैक्टिकल। यानी कि ये जो ह्यूमन वाला था ना, ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज, इसके बेसिकली 3 हिस्से थे, एयर पैसेजवे, लंग्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इन तीनों के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसके बाद हमारे पास आता है एयर पैसेजवे, और उसके बाद हमारे पास आता है लंग्स, ठीक है। और इनमें से 20 शॉर्ट क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, लिहाजा इन 3 पेजेस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और इसमें आने वाली डायग्राम्स को भी याद करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपने सारे स्किप कर देना है, ठीक है, इसको छोड़ें। उसके बाद हैं जी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स होती हैं बीमारियां, इसमें अब ना डिफरेंट बीमारियां बताई गई हैं इस ट्रैक की। नमोनिया हो गया, एम्फिजिमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, ठीक है, एज़मा। अब ये सारी बीमारियां जो है ना, इस पे एज डिटेल क्वेश्चन कम ही आता है कि सारी की सारी बीमारियां लिख दें, ये ऐसे डिटेल क्वेश्चन कम ही आता है, बल्कि इसकी बजाय इसमें से किसी एक डिसऑर्डर्स पे नोट लिखने के लिए आ जाता है, या फिर कोई से 2 आ जाते हैं। अगर डिटेल में दें ना वो, तो कोई से 2 पूछ लेते हैं, और अगर शॉर्ट में अक्सर वैसे किसी एक पे आ जाता होता है क्वेश्चन। लिहाजा अगर आपको ये लग रहा है ना कि हम कैसे याद करें, कैसे रटें यहाँ से यहाँ तक, तो मैं आपको एक इसका आसान तरीका बताती हूँ। आप लोग बस इसको एक दफ़ा रीड करें। फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, इसको पूरे को पैराग्राफ को पढ़ें ताकि कोई MCQs आ जाए तो वो आपकी नज़र से गुजरा हुआ हो, ठीक है। एक दफ़ा इसको पढ़ें, देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, और ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा ज़हन-नशीन कर लेना है। उसके बाद जब आपने इसको लिखने बैठना है ना, आपको आसान तरीका बताती हूँ। हर बीमारी की सबसे पहले आपने बतानी है, फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाइटिस है, कि वो बीमारी है क्या, उस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है, इस डिसऑर्डर में कौन कौन सी खराबियां आपके निज़ाम में आती हैं। उसके बाद आपने बतानी होती है कि ये ब्रोंकाइटिस होता क्यों है, रीजंस बताने हैं, ठीक है। इधर इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा ना तो आपके जहन में वैसे ही बैठ जाएंगे कि क्या क्या रीजंस हैं। इसके बाद आपने बताना है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात कौन सी शो हों तो पता होता है कि जी ब्रोंकाइटिस है, और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट। ये 4 मेजर बातें होती हैं जो आपने डिस्कस करनी होती हैं अगर किसी भी डिसऑर्डर पे या बीमारी पे नोट आए। सबसे पहले कि वो बीमारी एक्चुअली है क्या, उसमें आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आ रही हैं। नंबर 2 उसके रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। नंबर 3 उसके सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 4 उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये बातें आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख देंगे ना, एक दफ़ा इसमें से स्टडी करके अपने वर्डिंग में लिख देंगे तो भी आपका 1.5-2 पेजेस भर जाएंगे, और वो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाएगा। रही बात डायग्राम्स की, तो जी ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी रहने दें, स्किप कर दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको शौक है अच्छा पेपर करने का तो बना लें, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत मुश्किल लग रही है ना तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप, इस वाली डायग्राम को। आगे आ जाते हैं जी हम लंग्स कैंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, और एक मैं ये बता रही हूँ लंग्स कैंसर का। लंग्स कैंसर में जो है ना, आप लोग एज इट इज़ इसको याद करें, क्योंकि ये एक पैराग्राफ की सूरत में दिया गया है, इंफॉर्मेशन है इसमें, कोई वो हेडिंग नहीं है, टाइप्स नहीं है,
ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज़ ही लिखना है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी अराइज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें ना, इस वाले पैराग्राफ में एमसीक्यू बन रहा है 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली, डेथ रेट पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये देखें, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से ईयर में स्टेप्स लिए थे, ये सारा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा जी ये डिटेल क्वेश्चन लंग्स कैंसर जो है ना, ये आप अगर आए तो आपने एज इट इज़ इसको लिख देना है और ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है अगर आप नहीं बनाते तो। उसके बाद आ जाता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये जो स्मोकिंग है ना, ये अक्सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में उठा लिया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इस एज के जो बच्चे हैं ना, उनको एक्चुअली में गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि उनको स्मोकिंग से बचना है, क्योंकि यही उम्र है जिसमें बच्चे या तो सुधर जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। लिहाजा इस एज में ये क्वेश्चन अगर तो पेपर बनाने वाला जो है ना उसको ये अट्रैक्ट कर रहा हो ना, तो वो ये ज़रूर देता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि ये एक तरह की अवेयरनेस भी है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा ये है कि ना, और दूसरा इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ से और ये 3.4%, ठीक है। उधर से फिर ये देखें टूथ लॉस 2 to 3 टाइम्स, ये 20 to 30%, इस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं अक्सर। और अगर ये आता है क्वेश्चन, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें वर्ल्ड टबैको डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बोर्ड पेपर में अक्सर ही आते हैं। तो ये एज ए डिटेल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसमें से आए तो वो तो सॉल्व हो ही जाने, क्योंकि आपने इसको एज ए डिटेल लर्न कर लिया हुआ है। सो जी सबसे इम्पॉर्टेंट था इसमें मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लांट्स में इसकी गैसियस एक्सचेंज, और एट द एंड पेज ये वाला लंग्स कैंसर और बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अगर लंग्स कैंसर आता है ना और आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने उसमें बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग लिखना है कि नहीं लिखना, अगर तो आप लिख देते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते ना, आई डोंट थिंक सो कि आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें वो आपने इसमें बता दी हुई हैं। लेकिन अच्छा है कि आप लोग लिख दें, अगर टाइम है तो आप लिखें और आता है तो लिख दें। सो जी ये था जी आपका चैप्टर फर्स्ट। इसमें इसके गेस्ट मैंने आपको दे दिए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, कहाँ से एमसीक्यूज़ और कहाँ से डिटेल क्वेश्चन, और कौन कौन सा डिटेल क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जी ये इसकी डायग्राम है। आई होप आपको काफ़ी हद तक गाइडलाइन और हेल्प मिल चुकी होगी। अब आप इसकी अच्छे से तैयारी करें और अच्छा पेपर अटैम्प्ट करें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे और बहुत जल्द आपको नेक्स्ट पे भी गेस्ट मिल जाएंगे। सो डोंट स्किप दैट काइंड ऑफ वीडियोस दैट विल हेल्प यू इन द ब्राइटनिंग ऑफ योर फ्यूचर। सो मिलते हैं जी अपनी अगली इंफॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इसी तरह अच्छी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।